बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 कॉर्ड एंड आर्क। तो एएलपी के अंदर हमारा पहला थ्योरम है शामिल है, तो हम सबसे पहले थ्योरम्स की बात करते हैं। लेकिन इससे पहले दो चीज़ें, क्योंकि चैप्टर का नाम कॉर्ड एंड आर्क है, तो हम दोनों को थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दें। आर्क क्या होता है? आर्क बेसिकली आपके पास होता है पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस जो होता है उसका जो पार्ट होता है किसी भी सर्कल के अंदर, उसको हम आर्क कहते हैं। ठीक है। नंबर 2 कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? लाइन सेगमेंट। एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट जो हो लाई ऑन दी सर्कल, सर्कल के ऊपर दोनों एंड पॉइंट लाई करें, उसको हम क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। ठीक है। लेकिन कंडीशन ये होती है वो सेंटर से पास नहीं करना चाहिए। अगर वही कॉर्ड सेंटर से पास कर जाए तो वो कॉर्ड को हम नया नाम देते हैं और वो हमारे पास क्या कहलाता है? डायमीटर कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले थ्योरम नंबर 1 कहता है इफ़ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये हुआ कि दोनों सर्कल्स के जो रेडियस होंगे वो इक्वल होंगे, दोनों का सर्कमफेरेंस भी क्या होगा? इक्वल होगा, दोनों का एरिया भी क्या होगा? इक्वल होगा। देन दी कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। कहता है कि अगर दोनों सर्कल्स इक्वल होंगे तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। कब? जब आर्क जो होगी वो इक्वल होगी। ठीक है। यहाँ हमने दो सर्कल्स ड्रॉ कर लिए। एक को हम क्या कह रहे हैं? ये ओ है, ओ सेंटर के साथ, और दूसरा हमारे पास क्या है? ओ प्राइम के साथ हमने उसको रिप्रेजेंट करवा दिया। ठीक है। अब ये दो सर्कल्स हैं, हमें ये वेरीफाई करके देना है कि जो ए सी है वो ए प्राइम सी प्राइम के इक्वल है। तो यहाँ देखें सबसे पहले गिवन क्या है? ए बी सी एंड ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम आर टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ये दोनों सर्कल्स बना रहे हैं। ठीक है। जैसे ये ए बी सी है, ये ए बी सी, तो यहाँ मैंने ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम और ये डी प्राइम, और सिमिलरली यहाँ ए बी सी डी ये सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है। इसका सेंटर ओ है, इसका ओ प्राइम है। वही नेम है, जस्ट डिफरेंस करने के लिए हमने उनको प्राइम के साथ राइट कर लिया विद सेंटर ओ एंड ओ प्राइम रेस्पेक्टिवली, सो दैट। अब गिवन क्या है? कहता है कि ये जो ए डी सी, ये वाली जो आर्क है ये इक्वल है ए डी सी। ये दोनों आर्क बराबर हैं। ये वाली आर्क और ये वाली दोनों आर्क्स जो हैं बराबर हैं। तो वेरीफाई करके देना कि ए से सी और ए प्राइम से सी प्राइम भी बराबर है। ये हमने टू प्रूव में है, तो टू प्रूव में लिखा है ए सी, मैयर ए सी, ये वाला जो मैयर ए सी, ये वाला जो कॉर्ड है ये बराबर है मैयर ए प्राइम सी प्राइम के। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं? जॉइन ओ टू ए, ओ विद सी। हमने ओ को ए और सी से मिला दिया, ओ प्राइम को ए प्राइम से और सी प्राइम से मिला दिया। जब हमने इनको मिलाया तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गई। पहली ट्रायंगल्स हमारे पास बनी ओ ए सी और दूसरी ओ प्राइम ए प्राइम सी प्राइम। ये दोनों के अंदर ये पहले में ये वाली ट्रायंगल बन गई ओ ए सी, और इसमें बन गई ओ प्राइम ए प्राइम और सी प्राइम। अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करते हैं? कंपेयर करेंगे। लेकिन इनको कंपेयर करने से पहले देखें, हमारे पास आ गया प्रूफ। प्रूफ में हम एक तरफ स्टेटमेंट और दूसरी तरफ क्या आ जाएगी? रीजन। सबसे पहले देखें, इन टू इक्वल सर्कल्स, ये दोनों इक्वल सर्कल हैं ए बी सी डी, और दूसरा ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम विद द सेंटर ओ एंड ओ रिस्पेक्टिवली। अब गिवन ये है कि ये वाली जो आर्क है ए डी सी आर्क है वो ए प्राइम डी प्राइम सी प्राइम आर्क के इक्वल है। अगर ये दोनों आर्क इक्वल हैं तो इन आर्क के ऑपोजिट जो हमारे पास इन आर्क की वजह से सेंटर पे एंगल बन रहा है, तो वो जो सेंट्रल एंगल होगा वो दोनों का सेंट्रल एंगल भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से एक चीज़ सामने आ गई कि ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। तो मैं दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डेंस चेक करता हूँ। ट्रायंगल ओ ए सी और करस्पॉन्डिंग टू ट्रायंगल ओ प्राइम ए प्राइम और सी प्राइम। ठीक है। अब दोनों में देखें, सबसे पहली बात ओ ए, जो ओ ए है आपके पास, ओ ए क्या है? ओ ए हमारे पास यहाँ रेडियस है। ठीक है। और यहाँ ओ प्राइम ए प्राइम, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। दूसरी बात, अभी हम प्रूव कर चुके हैं कि ए ओ सी जो सेंटर पे एंगल बन रहा है दोनों आर्क की वजह सेंटर पे, वो दोनों का बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है। तो दूसरी चीज़, और तीसरी बात ओ सी, ओ सी क्या है आपके पास? रेडियस। ओ सी क्या है? रेडियस। तो यहाँ ओ सी ये वाला और ओ प्राइम सी प्राइम ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब देखें दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर किया तो पहले वाली ट्रायंगल जो थी, जो लेफ्ट वाली ट्रायंगल है, उसके अंदर जो ओ ए है वो राइट वाले के ओ ए के बराबर है, जो ओ सी है वो ओ सी के बराबर है, और जो सेंटर ओ पे एंगल बन रहा है वो सेंटर ओ पे, उस सेकंड वाले के सभी में प्राइम्स मैंशनड है। ठीक है। वो इक्वल है। हमने पढ़ा कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइडें
देखें ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये एंगल है, दो साइडें और एक एंगल कॉन्ग्रेंट हो तो हम कहते हैं दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है। तो ये जो रिजल्ट है ये तीनों चीज़ें वेरीफाई कर रही हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है। और कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, अब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हो जाएंगी, हमें जो चाहिए वो ए सी है और ए प्राइम सी प्राइम है। तो हम यहाँ से कहते हैं ए प्राइम सी ए सी इज़ इक्वल टू ए प्राइम सी प्राइम। तो दोनों मैयर्स आपस में, एंड इन पर्टिकुलर मैयर ए सी इज इक्वल टू मैयर। अब रीज़न क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो वो दोनों इक्वल्स हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट थ्योरम्स इन दी सेम सर्कल। अब इसी तरह का जो थ्योरम्स होता है वो हम क्या कर सकते हैं, सेम सर्कल्स के अंदर वेरीफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 के अंदर देखें सेम वही थ्योरम्स है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। कहता है इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, द कॉर्ड्स आर इक्वल। अब जो प्रीवियस थ्योरम था उसके अंदर उसने ये नहीं कहा था कि जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमने सबसे पहले उसको वेरीफाई किया था। तो सिमिलरली वही हमारे पास थ्योरम है। अब खुद उसने कह दिया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर इक्वल हो तो जो कॉर्ड्स होते हैं वो भी इक्वल होंगे। प्रीवियस में भी हमने कॉर्ड्स को इक्वल वेरीफाई किया, यहाँ भी हम इसको क्या करते हैं, इक्वल वेरीफाई करते हैं। तो गिवन में देखें हमारे पास दो सर्कल्स हैं ए बी सी डी और दूसरा ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम आर टू कॉन्ग्रेंट सर्कल विद सेंटर्स। अब सेंटर्स कौन कौन से हैं, पहले वाले में ओ है और दूसरे वाले में ओ प्राइम रेस्पेक्टिवली। ए सी और ए प्राइम सी प्राइम आर कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, ये दोनों कॉर्ड्स हैं ए सी और ए प्राइम सी प्राइम कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल ए बी सी डी और ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम एंड डी प्राइम रेस्पेक्टिवली। एंड मैयर ए जो कहता है जो ए ओ सी है, जो पहले वाले सर्कल के सेंटर पे एंगल बन रहा है वो दूसरे वाले के ए प्राइम ओ प्राइम सी प्राइम एंगल के इक्वल है। ये हमें गिवन है, खुद कह दिया, लेकिन जो प्रीवियस थ्योरम था उसके अंदर हमने उसको वेरीफाई किया था। अब यहाँ देखिए हमें वेरीफाई क्या करना है, प्रूफ वही करना है जो प्रीवियस में, मैयर ए सी इज इक्वल टू मैयर ए प्राइम सी प्राइम। तो यहाँ हम क्या करते हैं, मैयर ए प्राइम सी प्राइम प्रूव करना। अब प्रूफ की तरफ आते हैं। प्रीवियस में हमने पहले एंगल को वेरीफाई किया, फिर हम ट्राइंगल्स को कंपेयर करें। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, ट्राइंगल ओ ए सी और ओ प्राइम ए प्राइम सी प्राइम दोनों की करस्पॉन्डेंस चेक करते हैं। तो जब हमने चेक किया तो सबसे पहले देखें ओ ए ये रेडियस है और ये क्या आ गया ओ प्राइम ए प्राइम, क्योंकि दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रेंट है तो इनके रेडियस भी कॉन्ग्रेंट होने हैं। तो हम यहाँ से कहते हैं ओ ए मैयर इक्वल टू मैयर ओ प्राइम ए प्राइम। तो ये दोनों इक्वल है। नंबर 2 एंगल गिवन के अंदर रीजन क्या दे रहे हैं, रेडियस ऑफ दी कॉन्ग्रेंट सर्कल। कॉन्ग्रेंट सर्कल के जो रेडियस होते हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। नंबर 2 हम आते हैं एंगल पे ए ओ सी, मैयर एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू मैयर एंगल ए प्राइम ओ प्राइम सी प्राइम। तो ये दोनों इक्वल हैं, क्यों, ये गिवन है, उसने खुद कहा कि दोनों सेंटर पे बनने वाले एंगल जो हैं वो कॉन्ग्रेंट होंगे। और नंबर 3 ओ सी, मैयर ओ सी इज इक्वल टू मैयर ओ प्राइम सी प्राइम, ये दोनों भी इक्वल है क्योंकि रेडियस ऑफ दी कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हैं। अब यहाँ देखिए हमारे पास क्या आ गया, ये आ गई साइड एंगल साइड। अब पहले ट्रायंगल की साइड एंगल साइड दूसरे ट्रायंगल की साइड एंगल साइड के इक्वल है। तो हम यहाँ से कहते हैं कि दोनों के दोनों जो ट्रायंगल्स होंगी, जो ये वाली ट्रायंगल होगी वो इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है। और कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड हम बात करते हैं ए सी और ए प्राइम सी प्राइम की। तो यहाँ से हम कहते हैं मैयर ए सी इज इक्वल टू मैयर ए प्राइम सी प्राइम, दोनों इक्वल हैं। दोनों थ्योरम्स सिमिलर हैं, डिफरेंस बस ये है कि पहले वाले में नहीं बताया कि सेंटर वाले एंगल्स इक्वल हैं, दूसरे वाले में हमें ये बताया है कि दोनों के सेंट्रल एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे।